रना रना रनु रे रे जय श्री कृष्णा राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मोहन रुक बेटा, ले ये मेरे कन्हैया का प्रसाद खा के जा। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। तुम्हारे पास तो समय ही समय है, पर मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठा हूँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, भगवान के लिए उनकी वजह से ही हमारे सारे काम होते हैं। उनकी कृपा से ही हम हर मुश्किल को पार कर पाते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ समय के साथ मिलेगा। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा। सब कुछ अपने समय पर हमेशा सही होता है। तुम्हारे जीवन की हर मंजिल के लिए भगवान की दया की जरूरत है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं। आराम से जाओ। आराम से तो बस आप ही रह सकते हो मां जी। यहाँ आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? काम तो किसी न किसी को करना ही पड़ेगा, और अगर सब आराम से बैठे रहेंगे तो घर की हालत और बुरी हो जाएगी। तू क्या जाने रागिनी, आराम तो भगवान की भक्ति में ही मिलता है। जो शांति और संतोष मुझे भगवान के ध्यान में मिलता है, वही इस दुनिया के किसी काम में नहीं मिलता। काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन जब तक दिल में भक्ति हो तब तक हर काम में एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं। सारा दिन मंदिर के सामने घंटी बजाने के सिवाय घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, और वो बस भगवान का नाम ही जप रही हैं। मोहन अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने रागिनी को उसके व्यवहार के लिए टोका, और ना ही विमला उसे कुछ कह सकी। दरअसल विमला की बहू रागिनी बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो विमला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसने मोहन को अपने बस में कर रखा था। मोहन सिर्फ उसकी बात ही सुनता था, जैसे उसके सिवा किसी और की कोई अहमियत ना हो। रागिनी ने अपनी चालाकियों से मोहन को ऐसा बना दिया था कि वो हमेशा उसकी बातों में फंसा रहता था, और विमला को भी कभी रागिनी के बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। स्वामी, ये विमला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो इसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। स्वामी, आपको नहीं लगता कि विमला को आपकी मदद की आवश्यकता है? राधे, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है, ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। जैसे विमला के मन में बाल गोपाल बसे हुए थे, ठीक वैसे ही बाल गोपाल भी विमला को अपनी माता मानते थे। लेकिन फिर भी अभी विमला को बहुत कुछ सहना था। उसकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा अभी बाकी थी, और भगवान की योजना के अनुसार उसे हर स्थिति का सामना करना था। रागिनी बेटी, कल जन्माष्टमी है, तो मुझे कान्हा के पूजा का सामान चाहिए था, और मेरे व्रत भी होंगे, तो अगर तुम थोड़ा ध्यान दे सको तो अच्छा होगा। बड़ी मुश्किल से इस बार चावल की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक? तुम क्या जानो रागिनी, मेरे लिए ये सब कोई नाटक नहीं है। ये पूजा और व्रत मेरे जीवन का हिस्सा है, और भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। घर के खर्च तो चलते रहेंगे, लेकिन आत्मिक शांति और भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। मेरे पास आपके ये फालतू के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। जाओ और भिखारी की तरह कहीं से मांग कर ले आओ। इतना कहकर रागिनी वहां से चली गई। विमला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मोहन की तरफ देखा।
लेकिन मोहन ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, जैसे उसे अपनी पत्नी और माँ के बीच में कोई फर्क ही ना दिखाई दे। माँ रागिनी ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो तुम्हारे बाल गोपाल के नाम से ही शुरू होता है और उसी के नाम से खत्म भी होता है, तो फिर ये जन्माष्टमी पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस का खर्चा होगा। पर बेटा, जन्माष्टमी साल में एक बार आती है और इस दिन की पूजा का अपना ही महत्व है। मुझसे ये हक मत छीन बेटा। जन्माष्टमी पर व्रत रखने का मेरा अधिकार है और ये मेरी श्रद्धा का हिस्सा है। तुम्हें भले ही समझ में ना आए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रोना धोना बंद करो माँ और मेरा दिमाग ना खाओ। मेरे पास अब इन सब के लिए पैसे नहीं है। जितना हो सके उतना ही ठीक है, बस बाकी सब छोड़ दो। विमला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस जन्माष्टमी पर वो बाल गोपाल का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर बाल गोपाल के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, कान्हा, मेरे बच्चों को माफ करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगे। आप ही तो मेरे जीवन की शक्ति हो, मेरे आश्रय हो। जब सब कुछ अंधकार में होता है तब आपकी कृपा ही मुझे रोशनी देती है। मेरे दिल की हर एक पुकार आप तक पहुंचती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कान्हा, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे दिल में हर पल आपका नाम है और मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर मुश्किल को दूर करेंगे। दूसरी तरफ रागिनी के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। उसने सोचा था कि इस बार उसे कुछ अलग करना होगा ताकि विमला और मोहन दोनों को अलग कर सके। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयारी होने वाली है तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। तुम ही बताओ, जब तक फसल पूरी तरह से पक ना जाए कोई तो खेत में रहकर देख रेख करे। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? खेत की फिक्र छोड़ दो तुम और थोड़ा आराम करो। हर वक्त क्यों सोचती रहती हो कि सब कुछ तुम्ही को करना है? देखा, भूल गए ना? कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूँ यहीं। खेत और घर दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर फसल खराब हो गई तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। शादी तो होती रहेगी, लेकिन ये फसल हमारी मेहनत का फल है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। अरे नाना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने। इतना खर्च किया है और आप नहीं चलेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो फिर खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। आप बेफिक्र होकर शादी में शामिल हो जाइए। माँ जी खेत की रखवाली अच्छे से कर लेंगी। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगे क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनके कान्हा की मूर्ति भी ले जाकर वहीं रख देंगे। वैसे भी माँ जी खुद ही अपना खाना बना लेती हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ पूजा करती रहती हैं वैसे ही वहाँ भी करती रहेंगी और खेत की रखवाली भी होती रहेगी। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है। तो ऐसा करो, आज शाम को माँ जी को जाके वहाँ छोड़ाओ। मोहन एक बार भी विमला से उसकी मर्जी नहीं पूछता और बस उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। वो बिना किसी समझाइश के बस चला जाता है, मानो विमला की कोई अहमियत ही ना हो। अच्छा माँ, चलता हूँ, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? तो मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। माँ, तुम खेत का ख्याल रखना, कहीं पूजा में ही मत लगी रहना। बेटा, अगर तूने नहीं भी कहा होता तो भी मैं खेत का ध्यान रखती, पर अगर तू बोलता ना माँ तुम अपना ध्यान रखना, तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगता बेटा। और अब तू मुझे लेने मत आना, जब तक मैं जिंदा हूँ यहीं रहूंगी। अब मैं वापस उस घर में नहीं आऊंगी जहाँ एक माँ की इज्जत नहीं है। यही मेरा घर है और कान्हा ही मेरा परिवार है। कम से कम मेरे भगवान मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ते जैसे तुम दोनों कर रहे हो। जा बेटा, तू खुश रहना, अपनी बीवी की चिंता करना, मेरी चिंता मत करना। मेरी राह मेरे कान्हा देख रहे हैं। अब तू जा यहाँ से।
विमला जानती थी कि अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी उसी खेत में बितानी थी, क्योंकि वो रागिनी के लिए सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी, जिसे खेत की रखवाली के बहाने उस घर से निकाल दिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद विमला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसके कान्हा हमेशा उसके साथ थे, और जब तक भगवान का साथ हो तो कोई भी तकलीफ बड़ी नहीं होती। वो जानती थी कि उसने अपना काम सच्चाई और समर्पण से किया है, और कान्हा उसकी मेहनत और विश्वास को कभी विफल नहीं होने देंगे। प्रभु, अब समय आ गया है जब विमला को उसकी मेहनत और भक्ति का फल मिलना चाहिए। उसे अब अपने कष्टों का अंत और शांति का अनुभव होना चाहिए। उसका विश्वास और समर्पण हर कठिनाई से ऊपर उठ चुका है। उसकी जिंदगी में अब खुशियाँ और कान्हा की कृपा भरनी चाहिए, क्योंकि वो सच्ची भक्त है और अब उसे अपने भगवान का आशीर्वाद पूरी तरह से मिलना चाहिए। राधे, जो समर्पण और श्रद्धा एक भक्त के दिल में होती है, वही उसे मेरे पास ले आती है। विमला ने मुझे अपने दिल से पुकारा है, और अब समय है कि मैं अपनी कृपा उसे दूं। उसका कष्ट खत्म होगा और उसके जीवन में शांति आएगी। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह चुकी है। उसकी तपस्या और संघर्षों ने उसे मेरे करीब पहुंचाया है। वह अकेली नहीं है राधे, मैं हमेशा उसके साथ हूं। उसकी सच्ची भक्ति ने ही उसे मेरे आशीर्वाद का पात्र बनाया है। अब मैं उसे हर दुख और कष्ट से मुक्त करूंगा। भगवान ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से अपने रूप में परिवर्तन किया और बालक के रूप में धरती पर प्रकट हुए। उनका रूप एक छोटे से नन्हे बालक का था। माता, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? बेटा, मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है, पर रुक बेटा, मैं तुझे खीर बना कर देती हूँ। थोड़ा सा दूध और चावल है, बस थोड़ी देर रुक, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म खीर तेरे लिए। वाह माँ, खीर तो बहुत अच्छी थी। मैंने पहले ऐसी खीर कभी नहीं खाई। सच बेटा, तुझे बहुत अच्छी लगी ना? हाँ माँ, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। आपने एक भूखे बच्चे के लिए इतनी प्यारी खीर बनाई है। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि आप जो देती हैं वो दिल से देती हैं। बहुत प्यारा है रे तो बेटा। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने भगवान से एक बार मिल सकूं और मरने से पहले उनके दर्शन कर सकूं। बस यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। लो माँ, अब मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। ना कहकर भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं और विमला उनके चरणों में गिर जाती है। हे भगवान, आपने सच में मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप मेरे सामने हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रही। अब मुझे किसी और चीज़ की चाहत नहीं है। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि मैं आपके चरणों में गिरकर आपके दर्शन कर पा रही हूँ। माँ, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ तक खींच लाई है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे प्यारे हैं। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने जो मेरी भक्ति की है, अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। हे कृष्ण, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे दिल की सबसे बड़ी चाहत तो पूरी हो गई। अगर मैं कुछ मांगूं तो बस यही कि मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मैं आपके चरणों में रहूं। और हाँ, बस एक चीज़ और, मेरे बच्चों के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, वे कभी दुखी ना हो। यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। माँ, तुमने जो सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मेरी पूजा की है, उसका फल अब तुमको मिलेगा। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें पूजा करने से रोका और तुम्हें कष्ट दिया था, लेकिन तुमने कभी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। माँ, तुम्हारे बच्चों ने जो किया वह उनका कर्म था। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने ही मुझे यहाँ तक खींच लिया। अब तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर मैं तुम्हारे लिए इस गांव में सबसे भव्य और अद्भुत मंदिर बनवाऊंगा। माँ, यह मंदिर सिर्फ तुम्हारा होगा, जहां तुम हमेशा मेरी पूजा कर सकोगी। यह ऐसा स्थान होगा जहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। यह मंदिर सिर्फ तुम्हारा होगा, जहां तुम बिना किसी विघ्न के पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा कर सकोगी। जब रागिनी और मोहन शादी से वापस लौटे
जैसे ही वे गांव में पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक शानदार और भव्य मंदिर था जो पहले वहां नहीं था। वह मंदिर इतना बड़ा और सुंदर था कि दोनों चौंक गए। उसकी भव्यता देखकर उनकी सांसें रुक सी गईं। ये क्या है? ये मंदिर कहाँ से आ गया? ये यहाँ कभी कोई मंदिर नहीं था, ये तो अचानक से ही बन गया। दोनों जल्दी से मंदिर के पास पहुँचे। वे अंदर गए तो देखा कि वो मंदिर पूरे गांव में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था। लेकिन इस सब के बीच मोहन की नजर उस मंदिर में बैठी एक व्यक्ति पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ विमला थी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मंदिर भगवान ने मेरे लिए बनवाया है ताकि मैं उनकी पूजा सच्चे दिल से कर सकूं। मैं तो यही चाहती थी कि इस जीवन में मुझे उनका आशीर्वाद मिले और मैं उनकी पूजा कर सकूं। अब देखो, भगवान ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। माँ, ये सब क्या है? हम आपको यहाँ छोड़कर आए थे और अब ये मंदिर। तुम्हें यह सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सब भगवान की कृपा है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा उपहार है कि मैं उनके चरणों में बैठकर पूजा कर सकती हूँ। माँ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? हम तुम्हें घर वापस ले चलें। बेटा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अब यह मंदिर ही मेरा घर है। यहाँ भगवान के चरणों में बैठकर मैं अपनी भक्ति जारी रखूंगी। तुम दोनों खुश रहो। भगवान का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। विमला का ये जवाब सुनकर मोहन और रागिनी दोनों चुप हो गए। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल में एक गहरी समझ का जन्म हो चुका था। उनका मन ये स्वीकार करने लगा था कि जो कुछ भी हुआ वो किसी बड़े कारण से हुआ था। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि विमला की भक्ति और भगवान की कृपा का प्रतीक था। मोहन और रागिनी को एहसास हुआ कि भले ही उन्हें इस बीच अपनी माँ की कदर नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा आशीर्वाद और भक्ति कोई दिखावा नहीं होता। उनके दिल में एक गहरी पीड़ा और पछतावा था कि वे कभी अपनी माँ की भक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। पर अब उनके दिल में ये भी था कि चाहे जो हो, वे माँ का सम्मान करेंगे, उनकी भक्ति को समझेंगे और उसके आशीर्वाद के सामने नतमस्तक रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।